हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा असर हुआ है एनवी न्यूज की खबर का, बड़ा असर पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर। पंजाब सरकार का ऑपरेशन रेड रोज, एनवी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको यह बता दें कि राजपुरा एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। डीएसपी राजपुरा को भी नोटिस भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजपुरा में पकड़ी गई थी अवैध शराब की फैक्ट्री। आबकारी विभाग ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एनवी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। पंजाब सरकार का ऑपरेशन रेड रोज, और इसी ऑपरेशन के तहत आपको यह बता दें कि इस अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। राजपुरा एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। डीएसपी राजपुरा को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया। राजपुरा में पकड़ी गई थी अवैध शराब फैक्ट्री। इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इसका असर भी हुआ। विनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विनीत, बड़ा असर हुआ है एनवी न्यूज की खबर का। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से कल एक्साइज विभाग की तरफ से एक बड़ी रेड जो है वो राजपुरा में मारी गई थी, और उस रेड के बाद अब जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो और ज्यादा सख्त होती नजर आ रही है। और जिस तरह से हमने भी सुबह यही सवाल पूछे थे कि आखिर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जिनकी नाक के नीचे ये पूरा का पूरा माफिया राज चलता रहा, ये पूरी फैक्ट्री चलती रही, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, तो उसका जवाब अब सरकार देती नजर आई है। पुलिस विभाग देता नजर आया है कि एसएचओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, और डीएसपी जो है इलाके के, उनसे कारण बताओ नोटिस उनको जारी कर दिया गया है कि आप बताएं कि क्यों 1 महीने तक ये फैक्ट्री पुलिस की नाक के नीचे चलती रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि कोई आउटर एरिया नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है कि पता नहीं लग पाया, कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है कि बीच में काफी इंडस्ट्रियां हो जिस वजह से इस फैक्ट्री का पता नहीं लग पाया, बल्कि हाईवे के ऊपर स्कूल के बिल्कुल सामने शराब बनाने का काला कारोबार जो है वो धड़ल्ले से चलता नजर आ रहा था, और पुलिस जो है वो आंखें मूंदे बैठी थी। इसी वजह से अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सरकार है, वो काफी गंभीर हो चुकी है, और इस मामले में आने वाले दिनों में भी और सख्त कार्रवाइयां जो है होती नजर आएंगी। जी अवनीत, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एनवी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पटियाला के राजपुरा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था और इस मामले में कार्रवाई हुई है। राजपुरा एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। डीएसपी राजपुरा को भी कारण बताओ नोटिस थमाया गया। संशोधन प्रस्ताव से क्या बनेगी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है, और सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन भी किया गया है जिस पर किसान अड़े हुए थे। हालांकि सरकार कानून वापस न लेने पर अड़ी है और किसानों को संशोधन का लिखित प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव में एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया जा रहा है। किसानों को यह भरोसा दिया जा रहा है सरकार की ओर से। किसानों को दिए प्रस्ताव में, लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर मोहर सरकार ने लगा दी है, और इन मसलों पर सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक में चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से कुछ ढिलाई के संकेत दिए गए थे। उसके बाद यह प्रस्ताव तैयार हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, और उसके बाद लिखित प्रस्ताव पर मोहर लगी है। अब यह प्रस्ताव किसानों के पास भेज दिया गया है। इस पर मंथन होगा, और आपको यह भी बता दें कि कल फिर से किसानों को निमंत्रण दिया गया है बैठक के लिए कि एक बार फिर से आप बैठक करें, और इस बैठक में इस मामले पर जो लिखित प्रस्ताव गया है, क्या उस पर किसान तैयार हैं, किसानों की रणनीति क्या होगी, इन तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। निजी कंपनियों पर अब आपको कुछ मुख्य पॉइंट, जो 5 बिंदु हैं, इनको और बताने की कोशिश करेंगे। एपीएमसी एक्ट यानी मंडी सिस्टम को मजबूत करना, ट्रेडर्स के साथ व्यापार और सिस्टमेटिक तरीके से लागू करना, किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प, जो किसान लगातार कह रहे थे कि हमें कोर्ट यानी कि अदालत जाने का रास्ता था, वो बंद कर दिया गया था। एसडीएम के माध्यम से ही मामले पर सुनवाई का विकल्प था, लेकिन अब इस प्रस्ताव में ये तय हो गया है, लिखित में दिया गया है कि अब आप अदालत जा सकते हैं।
एमएसपी जारी रखने का प्रस्ताव, जिस पर किसान अड़े हुए थे। उन्होंने कहा लिखित में दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हालांकि सरकार पहले से ही हवाला दे रही थी कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, एमएसपी ज्यों का त्यों लागू रहेगा। पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में भी कुछ संशोधन की बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि किसान कह रहे थे कि पराली जलाने के मामले में इस ही मर्तबा कई किसानों को जेल जाना पड़ा, कई किसानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। एक नया कानून जो बनाया गया था, उस कानून के मुताबिक किसान पराली नहीं जला सकता था। अगर जलाता हुआ पकड़ा गया तो जेल का प्रावधान था, उसके बाद उस पर जुर्माने का भी प्रावधान था। इसमें भी बदलाव की बात है। आपको यह बता दें कि बीते दिन भारत बंद खत्म होने के बाद करीब 1 दर्जन किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि कृषि कानून वापस तो नहीं होंगे। हालांकि किसानों की मांग पर कुछ संशोधन हो सकते हैं और किसानों की ओर से बार बार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। अब यह देखना है कि ये संशोधन प्रस्ताव जब किसानों के पास पहुंचा है तो इसमें जो लिखित व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के अनुरूप क्या वाकई में किसान मानेंगे, किसान इस आंदोलन को समाप्त करेंगे, या फिर किसानों का ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। विनय गोयल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। गोयल साहब, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में मंथन और मंथन के बाद लिखित प्रस्ताव आप लोगों ने तैयार किया, किसानों को भेज दिया है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सारे विषय किसानों के हित के लिए गंभीर विचार करके बनाए गए हैं और किसानों को भी उसी गंभीरता से इस पर विचार करके हठधर्मिता छोड़ते हुए इन सुझावों को मानना चाहिए। और देश की प्रगति में जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करने के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज तक जैसे हमारे किसान भाई देश की प्रगति में अपने सहयोग देते आए हैं, अपने खाद्यान्न में अपने देश को आत्मनिर्भर करते आए हैं, आगे भी अपनी देश के प्रति इस प्रकार की सेवा जारी रखेंगे। जी, आप लोगों को उम्मीद है कि देखिए अब हठधर्मिता जो लगातार किसान कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, उसे समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि विनय गोयल जी, ये प्रावधान लिखित प्रस्ताव में जरूर किए गए, लेकिन लगता नहीं कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, हर चीज का समय होता है। सारी कोई इतने अगर आसान विषय होते तो पहले ही सारी चीजें हो जाती, लेकिन हर विषय की गंभीरता को देखते हुए, हर विषय के महत्व को समझते हुए, उसके बिल्कुल माइक्रो एनालिसिस करते हुए, उस पर विचार करते हुए निर्णय लेने होते हैं। और इसीलिए केवल कहने के लिए कोई बात कह देने में बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जो बात हम कह रहे हैं और जो बात किसान चाह रहे हैं उसको उसी रूप में सामने आए, तो उसके लिए निश्चित रूप से कल को कोई आप दस्तावेज बना दें, कोई बात कह दें और फिर उसमें कोई कमी निकल जाए, तो ये उचित नहीं हुए। इसलिए अगर गंभीरता से विचार करके कोई प्रस्ताव बनाया गया है तो उसका उतना ही अधिक महत्व है। के लिए निमंत्रण भी फिर भेजा गया है आप लोगों की ओर से कि कल एक बार फिर से आप आइए और वार्ता करिए, बैठक करिए। ये वार्ता इसी विषय में होनी है? देखिए, विषय चल रहा है, बैठक तो उसी विषय पर होनी है। मसौदा तैयार किया है, इसी विषय पर मंथन होगा कि क्या? क्योंकि किसानों के पास आज वक्त रहेगा, वो अब इस लिखित प्रस्ताव पर मंथन करेंगे विनय गोयल जी, और उसके बाद वो कल अपनी बात फिर सरकार के आगे रखेंगे। इसी पर बैठक होनी है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं, देखिए हमने तो एक पंपलेट तैयार कर लिया है कहने के मुताबिक, यानी कि यस एंड नो। आप ये बताइए कि कानूनों को रद्द करेंगे या नहीं। लेकिन संकेत गृह मंत्री की ओर से भी मिल गए देर रात। हालांकि किसान जब वापस लौटे देर रात ये बैठक खत्म हुई तो चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, क्योंकि गृह मंत्री ने भी कह दिया कि ये कानून किसी भी हाल में वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है। जी नहीं, देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात की है उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और अगर आज हम हर विषय में देश को आगे बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति को उसके मुताबिक सुविधाएं देने के लिए, उसके अगर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए, युवकों के रोजगार के लिए अगर देश की सरकार काम कर रही है तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबके अपने अपने महत्व हैं, और उन सभी का ध्यान रखते हुए और सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जो मोदी जी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, उसे करते हैं, और ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बात अब निकल कर सामने आ रही है उसको
मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से कहना है कि उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये भारत बंद का असर है विनय गोयल जी, क्या माना जाए? क्योंकि इससे पहले जब भारत बंद का ऐलान नहीं किया गया था, किसान आंदोलन कर रहे थे, तो सिर्फ वार्ता से ही मसले को हल करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब तो प्रस्ताव भी आप लोगों ने भेज दिया लिखित में। देखिए, हर चीज का ये कहना कि ये इस चीज का असर है, ये उस चीज का असर है, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। बात चल रही थी, अगर भारत बंद न भी होता तब भी उतनी गंभीरता से हम किसान भाइयों की बात सुन रहे थे और सुनने वाले थे आगे भी। और किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, देश की जनता किसानों का सम्मान करती है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। गोयल साहब, आपने भी इन प्रस्तावों के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 5 बिंदु, हालांकि आपको भी जानकारी होगी, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं। एपीएमसी एक्ट यानी मंडी सिस्टम को मजबूत करना, ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमेटिक तरीके से लागू करना, क्योंकि ये बड़ा मसला था कि कैसे ये व्यापार के सिस्टम को जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। इस पर अब लिखित में जो व्यवस्था की गई है वो आसानी से और शुद्ध भाषा में किसान समझ सकता है कि ये प्रावधान हुआ। किसी तरह की दिक्कत होने पर कोर्ट जाने का प्रावधान भी कर दिया गया। पहले आप एसडीएम के पास ही भेज रहे थे कि वहीं से चीजें हो जाएं, लेकिन अब कोर्ट भी जा सकता है किसान। साथ ही एमएसपी जारी रखने का प्रस्ताव, ये एक ऐसा मसला था विनय गोयल जी जिसको लेकर बड़ी रार हुई, और इसी के एमएसपी के माध्यम को बनाया एक बड़ा मुद्दा, और ये धीरे धीरे फिर कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं में तब्दील हो गया। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठकें हुई उसके बाद जो किसानों के साथ भी बैठक होती थी विनय गोयल जी, आपको भी मालूम है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बात कही कि किसानों के कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा रहा है जो वाकई में महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि अक्सर तो ये बयान आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कई मर्तबा शायद आपने भी ये बयान दिया हो या नहीं दिया हो, जानकारी मुझे तो नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि ये कृषि कानून जो बनाए गए ये बहुत बेहतर है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु सरकार ने माने और उन्हीं पर यह मसौदा भी तैयार हुआ। एक और बिंदु, पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में संशोधन, क्योंकि इतना भारी भरकम आप लोगों ने बना दिया कि पराली जलाएगा तो जैसे देशद्रोह का मुकदमा हो गया, वो जेल चले गए किसान। आपने देखा होगा यूपी में भी कुछ यही स्थिति थी, दिवाली का समय था, पराली जलाने के मामले में पुलिस कर्मियों ने जो सख्ती बरती। हालांकि मैं ये भी इसमें बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस को हिदायत दी कि इस तरह से आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर था कि कुछ किसानों को खेत से ही उठा लिया गया, उनकी दिवाली काली ही नहीं जेल वाली हो गई थी। विनय जी, नहीं देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो निश्चित रूप से आपने स्वयं बताया कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे सभी संबंधित लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब किसी की दिवाली काली करने का कोई उद्देश्य नहीं है, सब अच्छे से रहें, ये सबका उद्देश्य है। सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, सबके काम की चिंता करते हैं, उसके बाद ये सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। और हमारी सरकार किसी भी विषय में कहीं हठ धर्मिता पर नहीं है। हमेशा, चाहे आप कोई भी नियम कानून देख लीजिए, हर जगह हमने अपने आपको लचीला रखा है, जहां क्योंकि कोई भी कायदा कानून जो बनाया जाता है देश की तरक्की के लिए, देश की जनता के लिए बनाया जाता है, और अगर उसमें कहीं संशोधन की गुंजाइश होती है तो हमेशा हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़कर जनता के सुझाव को मानते हुए उसमें संशोधन किए हैं, क्योंकि कानून बनाए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए, और आगे भी जहां भी। ठीक है गोयल साहब, हालांकि और तमाम सारी पेचीदगियों को, पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद और भी मेहमान कांग्रेस और फिर किसान नेताओं को भी जोड़ूंगा, जल्द लौटूंगा। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें
ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, संशोधन प्रस्ताव से क्या बनेगी बात, और इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद कर रही है, बीजेपी से हमारे साथ विनय गोयल मौजूद हैं, प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो व्यवस्था की है और हम हमेशा एक ऐसा रुख रखते हैं, हमेशा किसानों के लिए हम कटिबद्ध हैं, खड़े हैं। लेकिन क्या किसान लिखित प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाएंगे, क्या वो संतुष्ट होंगे, एक बड़ा मसला। इस पर विचार और मंथन होगा, लेकिन हम इस चर्चा में मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस का भी पक्ष जानेंगे इस पर। अजीत सिंह दौला हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। दौला साहब, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। लिखित प्रस्ताव महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिया गया है किसानों को, आप क्या मानते हैं? आपकी प्रतिक्रिया पहले। देखिए, किसानों का बड़ा क्लियर कट मानना था और उसमें उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई हमें सिर्फ इस तीनों किसी कानूनों को रद्द करने का हमारा प्रस्ताव है और सरकार इन तीनों प्रस्तावों को माने, इन कानूनों को खत्म करे। लेकिन आप देखिए, आज 14 दिन हो गए और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, बीच का रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है, जब पूरा देश का किसान एक मत होकर एक बात कह रहा है कि ये कानून, तीनों कानून हमारे लिए है ही नहीं, ये हमारी बर्बादी के कानून है, इनको खत्म किया जाए। तो ऐसी क्या चीज है? केंद्र की सरकार अलग अलग तरीके की कोशिश कर रही है, तमाम नेता कभी उनको कुछ बताते हैं, कभी उनको किसान नहीं मानने को तैयार, और आज प्रस्ताव देकर कि भाई लिखित में प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करें और उसके बाद फिर वार्ता करेंगे। तो आप किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं? ये तो बहुत क्लियर संदेश है किसानों की तरफ से। जो लेके आए वो छोड़ो, अभी जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर क्या मानते हैं आप? क्या इस प्रस्ताव से बात बनेगी? जो बिंदु महत्वपूर्ण रखे गए हैं इसमें, APMC एक्ट, मंडी सिस्टम को मजबूत करना। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देता हूं। ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमेटिक तरीके से लागू करना, किसी तरह की दिक्कत होने पर अब अदालत जा सकते हैं। चौथा, MSP जारी रखने पर मोहर प्रस्ताव, यह भी इसमें लिखित में प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही पराली जलाने के खिलाफ जो सख्त कानून बना उसमें संशोधन। आप संतुष्ट हैं? विपक्ष संतुष्ट है? अब नहीं, अब सवाल ये है, जो बात किसानों ने कही है, जो बात विपक्ष ने कही, वो बात कहाँ? तो ये बात सही है कि आपने MSP को कानूनी अधिकार देने का काम कर रहे हैं, ये आपकी अच्छी पहल है, लेकिन बाकी मुद्दों पे तो आप सहमत नहीं प्रकट कर रहे। आप सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि वो किसी कानूनों को खत्म करे, वो ये मैसेज देने का काम करे कि भाई हाँ ठीक है, किसान आपने खत्म करके स्टोरेज है, आप करके आप क्योंकि जो स्टोरेज बन रहे, जो काम चल रहा है, ये आप उनके खिलाफ कानून, क्योंकि उनके लिए कानून लेके आए है सरकार, और ये किसानों के हक में कानून है ही नहीं। आपने कहा, आपने भंडारण की सीमा हटाकर कहा कि सब कोई कितना ही भंडारण करेगा, क्या किसान के लिए? आपने कहा ये खेती ठेके पे जाएगी, क्या ये किसान के लिए? ये कंपनी किसान से ठेके पे खेती कराए, ये सब कंपनी वालों के लिए, उद्योगपति। शायद आप भूल रहे हैं, और मैंने शायद कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उनको भी ये बात कही कि ये व्यवस्था तो आप भी लेके आ रहे थे ना हुजूर, लेकिन नहीं हो पाई थी वो व्यवस्था। आपके भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल जी सदन में ही तो यही उन्होंने भी तो यही बखान किया था कि भाई होना चाहिए, ये बदलाव आना चाहिए ताकि किसान की जिंदगी सुदृढ़ हो। उसी बात को इस सरकार ने कर दिया। अब जो मांग हो रही थी संशोधनों की, पहले संशोधन की मांग उठी कि इसमें बदलाव होना चाहिए, अब कानून रद्द करने को लेकर है। हालांकि ये किसानों को तय करना है अजीत जी कि वो इस संशोधन, लिखित संशोधन जो प्रावधान किया गया, इस पर वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते, विपक्ष की भूमिका में होने के नाते, क्या आप भी ये कहेंगे कि जो कानून आया वो कानून ही पूरा बर्खास्त हो जाए, खत्म हो जाए? जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो किसानों की मांग के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कोशिश ये की है कि वो मना करेंगे, लटकाने के वाला मामला सरकार का चल रहा है। अगर आप बार बार ये बात आती है, साहब कांग्रेस भी लेकर आई थी, कांग्रेस ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा और सदन ने उसका स्वीकार नहीं किया तो वापस ही हुआ।
लेकिन ये जो है कि पूरा विपक्ष उसके खिलाफ है इन तीनों कानूनों के, लेकिन सरकार ने तो जबरदस्ती इसको लागू करने का काम किया। तो ये भारी अंतर है। अगर कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आती है, सदन में पेश करेगी, अगर सहमत नहीं है तो उसको जबरदस्ती थोपने का काम नहीं करती। और किसान ये मांग करता है, पूरा देश का किसान ये चाहता है कि कृषि कानून खत्म हो। ये कानून हमें बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए सरकार को वापस लेना चाहिए। एक और पेच है, जब आपकी सरकार थी तो आपको पूरा पूरा अधिकार इसलिए भी सदन में नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपकी यूपीए की सरकार गठबंधन की सरकार थी और बाकी विपक्षी दल भी, जो विपक्षी दल के मुताबिक जो आपके सहयोगी घटक दल थे वो भी आंखें तरे लेते थे, इसलिए खतरा ज्यादा था। नहीं, सवाल बहुत सारी बात लौटूंगा आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा दिल्ली से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की मांग के मुताबिक संशोधन किया जाएगा। सोम प्रकाश, केंद्रीय मंत्री, एमएसपी पर लिखित में गारंटी देगी सरकार। निजी मंडियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लगातार बता रहे हैं, उन्हीं पर अब बयान भी आया सरकार का। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली हरियाणा से यह बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी कह दिया किसानों की मांग के मुताबिक संशोधन किया जाएगा। हालांकि जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है। एमएसपी पर लिखित की गारंटी सरकार अब देने को तैयार है। निजी मंडियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट, मंडियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। जी हां, तो चर्चा में हमारे साथ लगातार अजीत जी भी जुड़े हुए हैं और विनय गोयल भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनय गोयल जी, अजीत जी कह रहे हैं कि ये तो कानून रद्द होने चाहिए। भाई, ये किसानों के मन मुताबिक कहां किया आप लोगों ने? की कोशिश करेंगे, फिलहाल शायद नहीं है फोन लाइन पर। अजीत जी, अब तो लिखित में कानून के दायरे में भी व्यवस्था आने लगी, लेकिन क्या एक यही मात्र एक विकल्प रह जाता है कि तीनों कानूनों को खत्म कर दिया जाए? देश भर के किसानों की बड़ा संघर्ष। कितना आसान है ये, एक कानून बनाया जाए, सदन में उसको पेश किया जाए, क्योंकि आरोप तो ये भी है ना, जब ये कानून बनाया गया था तो सभी राज्यों के मुखियाओं से भी बातचीत हुई, इसमें आपके कैप्टन साहब भी बैठे थे पंजाब वाले, तब उन्होंने विरोध नहीं दर्ज किया था। अब सवाल ये कि पूरे सदन में जब पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, कोई सुनने को तैयार था? ना, चर्चा की बात कर रहा हूं मैं, चर्चा की बात कर रहा हूं। चर्चा कराने को तैयार नहीं, उसमें फैसला, सबके राय मशवरा लेने को तैयार नहीं, डिबेट करने को तैयार नहीं, स्टडी कमेटी के पास भेजने के तैयार नहीं। पूरे विपक्ष की मांग को बिल्कुल अनदेखा कर ये कानून जबरदस्ती पास करने का काम सरकार ने किया। और अब आप देश के किसानों के संघर्ष देखिए, आप तीन महीनों से लगातार संघर्षशील है किसान, और उसके बाद में 14 दिन से दिल्ली की सड़कों पर ठंड में बैठा हुआ है परिवार के साथ। और आप बीच के रास्ते निकालने की बात करते हैं, कई किसानों की शहादत भी होती है इस बीच में। ठीक है। राकेश टिकैत भी हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। टिकैत साहब, एक लिखित प्रस्ताव आप लोगों के पास आया है, वो आप तक पहुंचा, अभी आपके हाथ में नहीं पहुंचा, वो बात अलग, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर बात हुई है। उस प्रस्ताव में आपको भी जानकारी होगी कि क्या क्या मांगे रखी गई थी। हालांकि देखिए, हम इस पर तो अपडेट जो होगा ना 5 बजे के आसपास देंगे। जी, क्या है, अभी आया नहीं हमारे पास, अभी पढ़ रहे एक बार, क्या है जब आ जाएगा। जी, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं टिकैत साहब, जिनको लेकर ये कहा गया है कि ये इस पर मोहर लगी है। एपीएमसी एक्ट वाला मंडी का प्रावधान जो है वो जस का तस रहेगा। आपको व्यापारिक सिस्टम, जो सिस्टमेटिक तरीके से जिसको लेकर हो रहा था कि ट्रेडर्स के साथ व्यापार का जो सिस्टम है वो अभी नहीं, उसको पहले पढ़ रहे हैं। अब बिल वापसी पे बात है, अभी और चीजों पर कोई बात नहीं। सरकार ने जो दस्तावेज देंगे उसको पढ़ेंगे। बिल वापसी का क्लोज है उस पर या नहीं है जी, किसान का मान सम्मान की लड़ाई है अब जी। ये माना जाए कि आप लोग जो कह रहे हैं कि देखिए तीनों कानून रद्द होने चाहिए, कानून रद्द करने के लिए तो मना कर दिया गया। बातचीत शुरू होगी जी, बिल वापसी से ही बातचीत शुरू होगी जी, बिल वापसी से ही रास्ता गांव का वापसी जाएगा जी, नहीं तो दिल्ली में आने लग रहे हैं जी, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जी, ठीक है, बिल्कुल। गृह मंत्री के साथ जो वार्ता हुई थी उसमें कुछ सकारात्मक बिंदु निकल के आए। हालांकि टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि जैसे ही देखिए हमारे हाथ में आएगा ये प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव, उस पर मंथन होगा, पढ़ा जाएगा उसको। लेकिन उन्होंने भी संकेत दे दिए कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और इसी बात को दोहरा रहे हैं अजीत जी भी। अजीत जी,
राकेश टिकैत भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए कानून वापस नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। देखो, मांग किसान की और पूरे तमाम दलों की, राजनीतिक दलों की और किसानों की मांग ये की है कि ये जो कानून है, ये कानून किसानों के हक में नहीं है, कानून किसानों के हक में नहीं है, इसलिए किसान सड़क पे आया है। आप इनको वापस करिए, इसको खत्म कर रही। और सरकार को इनको खत्म करने की जिद क्या है? किस हट पे जमी है सरकार? क्यों आमादा है कि मैं मुझे इसी भी रास्ता निकालना है, बीच का रास्ता निकालना है, इन कानून को मुझे ना वापस लेना, रद्द करना ही नहीं है। भाई इसमें क्या दिक्कत है? तो क्योंकि ये किसान के हक में कानून आपने बनाया नहीं है। उसकी जो आत्मा है इन तीनों किसानों की, वो है ही उद्योगपति के, बड़े बड़े पूंजीपति आपके मित्रों के हिसाब से बनाई गई है। आप बड़े बड़े गोडाउन और बड़े भंडारण की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया बड़े मित्रों ने, और खरीदने का सब तामझाम उन्होंने स्थापित कर दिया। ये एजेंडा चूंकि उनका है और सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको किसानों की, उनके किसी देश के आम नागरिक की चिंता है ही नहीं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो वादा करते हैं, हमारी सरकार जो वादा किसान से करती है, जो जनता से करती है, वो निभाती है। मैं समझ सकता हूं कि आपने कितने वादे किए और कितने निभाए हैं। आपने किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था, निभाया? आपने आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, आपने निभाया? आपने भाई न निभाए, लेकिन ये बात हर एक मंच पर जरूर दोहराए कि हमने तो देखो जो वादा किया था वो निभाया, और निभाया न निभाया वो अलग बात है। उसका आईना भी, कुछ फैक्ट मैं भी रखता हूं कि आपने कौन सा वादा किया था, कौन सा पूरा किया। ये सभी राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है जो सत्ता में रहते हैं। अजीत जी, रोकूंगा आपको, एक ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद जल्द लौटेंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के पास पहुंचा सरकार का प्रस्ताव और इसको लेकर बैठक भी की जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारी लेकर पहुंचे हैं लिखित प्रस्ताव। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। अब इस प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है। निजी मंडियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। कुछ फैक्ट, कुछ प्रावधान, कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं आपको। एपीएमसी मंडियां पहले की तरह ही ज्यों की त्यों रहेंगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों नेताओं की अब बैठक शुरू हो चुकी है। एमएसपी जारी रखने का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें, पराली जलाने के खिलाफ सख्त कानून में भी संशोधन हुआ है। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव बनाकर अब किसानों के पास भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। एपीएमसी एक्ट यानी मंडियां पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक यानी कि मंथन जारी। और इसी संशोधन प्रस्ताव के प्रावधानों को लेकर बातचीत हो रही है। क्या इनसे बात बनेगी, इसी पर चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं अजीत सिंह। इसके साथ ही किसान नेता चौधरी राजमल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका।
पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी। आज आप देख रहे हो कि किसान यहाँ लाखों की संख्या में पड़ा है। जी। सारे बॉर्डरों पे किसान पड़ा है, तो सरकार को ये देखना चाहिए, पूरे अपने बालक और परिवार को छोड़ के किसान सारे बॉर्डरों पे है। किसान को आज कितनी परेशानी हो रही है, तो सरकार को ये देखना चाहिए। जी। और किसान सरकार को ये बात माननी चाहिए। जी। इनके जब फैक्ट्री और ढूंढले चलते हैं उसका कोई प्रदूषण नहीं है। किसान अगर अपना थोड़ा सा फूस जला ले, प्याली जला ले, तो उस पर मुकदमे कायम होते हैं किसान के ऊपर। जी। चौधरी साहब, अभी जो प्रस्ताव पहुंचा है उसको लेकर क्या मत है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रस्ताव पर? जो लिखित प्रस्ताव दिया गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें प्रावधान किया गया है, आप सहमत हैं? नहीं, अगर देखो तो एक बात बताऊं, हम बिल्कुल भी किसी भी सरकार से ये जो इसमें ये जो किसान के हित की चीज है वो रख लें, बाकी निकाल दें। हमें कोई ये नहीं है कि नहीं जी ऐसे वापस ही करो। जी। हमें ये है जो किसान के हित की चीज है वो रखी जा। जब ये कानून बनाया तो इन्हें किसान की भी राह लेनी चाहिए। जी। किसानों की राह लेनी चाहिए। जी। हालांकि किसान की राह के कैसे इन्होंने ये काले कानून बना दिए, किसान को ऊपर थोप दिए। 10 बीघे का 5 बीघे का किसान वहां लद्दाख फसल नहीं बेचेगा, या उसे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि वो कोर्ट में ना जावे। किसान क्यों नहीं जाएगा कोर्ट में? कोर्ट में जाएगा। एनएसजी से नीचे कोई भी अगर किसान कोई भी व्यापारी या आड़ती खरीद करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसका लाइसेंस रद्द हो। अब इसी तरह के कुछ संशोधन किए गए हैं, लिखित में आप लोगों के पास पहुंचे हैं, हालांकि आपके हाथ में नहीं पहुंचा अभी। आप भी उसको पढ़ेंगे, मंथन होगा उस पर, और कल फिर एक मीटिंग आपकी होने वाली है सरकार के साथ, किसान नेताओं की। चौधरी साहब, नहीं ऐसा है, वो अपना भेजें, हम उसे पढ़ लें, उसे परख लें, अच्छी तरह उसे हम देख लें भाई वास्तव में किसान के हित में। जी। आप किस बॉर्डर पर हैं चौधरी साहब? हम बिल्कुल डीएनडी के पास हैं। महामाया ये पार्क है, इसका अम्बेडकर पार्क, समझ गया मैं। हम बैठे हैं। ठीक ठीक है, यानी कि आप दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है नोएडा वाला, अब वहां पर मौजूद है डीएनडी फ्लाईओवर के पास। हाँ, उसी के पास, ठीक, अम्बेडकर पार्क के पास। ठीक है चौधरी साहब, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचा, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जरूर पहुंच गया है। सिंघू बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, वहां पर बैठक भी चल रही है। इस संशोधन जो लिखित में दिया गया है उसमें कुछ बिंदु हैं जो हमारे पास भी हैं, उन पर बातचीत हुई है, उन पर कुछ लिखित में बात कही गई है। एमएसपी जारी रखने का प्रावधान है आपका, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसको कानून के दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही एपीएमसी एक्ट यानी मंडी वाला सिस्टम है। आप लोगों को ये था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी का जो आड़ती है और किसान के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग कही जाए, यानी कि जो तालमेल है वो बहुत बेहतर होता है। आप किसी बड़े राजघराने में अपनी फसल नहीं बेचने जाएंगे, लेकिन आड़ती के पास जरूर जाएंगे, तो वो निरंतर जारी रहेगा, ये भी कानून के दायरे में है। ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमेटिक तरीके से लागू करने को लेकर भी इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। और किसी तरह की दिक्कत होने पर चौधरी साहब जो आप कह रहे हैं, देखिए आप कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे, इसका प्रावधान कर दिया गया है कि आप अदालत जा सकते हैं। इसके साथ ही पराली जलाने वाला जो मसला है उसमें भी जो सख्त कानून बनाया था उसमें भी कुछ पॉइंट खत्म किए गए हैं, उसमें भी प्रावधान हुआ है। नहीं, जब एक बात बताइए, जब किसान का आलू आता है, गाजर आती है, जब उसकी कीमत 3 या 4 रुपए किलो होती है, और वही गाजर आलू हम फिर खरीदते हैं 50 रुपए किलो। इतना बड़ा इनके पास है भंडारण, जो व्यापारी भंडारण करते हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, कोई भी भंडारण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए, किसान एक साल में 2 फसल पैदा करता है या 3, इससे ज्यादा नहीं करता। किसान तो और सारी चीज खरीदता है, और जो इसीलिए फसल का सरकारी कांटे इन्हें पहले लगाने चाहिए। चौधरी साहब, इसीलिए ये कहा जा रहा है इस कानून में सरकार के द्वारा कि अब आपको वाजिब दाम मिलेगा। अब आप सीधे व्यापारी आपके दरवाजे पे पहुंचेगा, खेत पर पहुंचेगा, वो आपको आपकी फसल का मुनासिब दाम देगा। ये इस कानून में सरकार बता रही है आप लोगों को। नहीं तो अब वो हमें हमारे सामने लिखित में हमें तो उस पर मंथन और चिंतन करा जाएगा, वो सारे पढ़े जाएंगे, उसके बाद अब देखेंगे क्या कितना बदलाव और कितना क्या करा किसान के हित में सरकार ने। चौधरी साहब, आप बने रहिएगा। कांग्रेस से हमारे साथ अजीत सिंह दौला भी हैं, वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। अजीत जी,
व्यक्ति विशेष नहीं, कोई ऐसा किसान भी नहीं जो ये कह रहा हो कि नहीं नहीं भैया ऐसा ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा जो हमारी कुछ मांगे हैं उन मांगों का प्रावधान हो जाए, हमें कोई शौक नहीं है अपने परिवार को छोड़कर यहाँ बॉर्डर पर हम सड़क पर बैठे हैं गमछा बिछाकर। नहीं, बहुत मुश्किल और बहुत संकट की घड़ी है यार। किसानों ने, पूरे देश के किसानों जिस तरह घर बार छोड़कर सड़क पर ठंड में पड़े हैं और सिर्फ देश की जनता के लिए पड़े हैं। किसान के मुद्दे जरूर हैं, लेकिन ये किसान के साथ साथ आम नागरिक के मुद्दे हैं। ये देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा करने वाले मुद्दे हैं और इनकी रक्षा सरकार को खुद करनी चाहिए। और जिसपे लगातार संघर्ष के बाद आज वार्ताओं का दौर चल रहा है। जो आज वार्ता होनी थी, चलो प्रस्ताव के साथ में फिर कल के लिए इन्होंने प्रस्तावित किया है केंद्र सरकार ने। लेकिन प्रश्न अब ये है कि कम से कम आप जो किसान, जो संगठन तमाम देश भर से इकट्ठा हुए हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, किस तरह से अब वो मैकेनिज्म क्या होगा कि आपने कहा था मंडी एपीएमसी स्थापित रहेंगी, इनमें कुछ छेड़ा नहीं जाएगा, ये रूटीन में काम करती रहेंगी। ये कैसे काम करेंगी? आपने प्राइवेट बड़े पूंजीपतियों को बाहर खड़ा कर दिया। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये किसान को मिटाने की वाली तो नहीं होगी, इसकी कैसे सुरक्षा होगी? मैं समझ सकता हूं कि इसमें जो किसान नेता हैं तमाम जो बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से वो आपस में एक राय मशवरा निकालेंगे और वो जो रास्ता निकलेगा वो कहीं ना कहीं किसानों के हितों की रक्षा करने वाला होगा, वो आम नागरिक की रक्षा करने वाला होगा। ये हम आशा उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं कि क्या निकल के आती है वार्ता के बाद में। किसान समझ रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का मत क्या है, क्या नियत बिल्कुल साफ है। पूंजीपतियों को बीच में खड़ा करके क्या इस मंडी व्यवस्था को कमजोर करने का कोई रास्ता तो नहीं है? क्योंकि भंडारण का जो कानून है ये उसकी लिमिट हटाना ये किसानों के हक का कानून नहीं है। ये पूंजीपतियों के लिए बना, उनके हिफाजत करने के लिए बना। उन्होंने अपने कारोबार स्थापित करने शुरू कर दिए। तो ये तमाम चीजें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, चाहे वो भंडारण का है और चाहे मंडियों को कमजोर कर एमएसपी को खत्म करने का है। कुछ फैक्ट को समझने और समझाने की कोशिश करिए। देखिए, किसानों की मांगों के अनुरूप अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, जो कानून को लेकर किसान भी अड़े हुए हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये कानून सरकार की ये मंशा जो लगातार सरकार कह रही है, किसी भी मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री ने भी मंचों से कह दिया कि हम सिर्फ किसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए ये कानून लेके आए। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। मैं उन्हीं सब चीज़ों को कोट कर रहा हूँ। आपसे सवाल करूँगा। मेरा सवाल ये है कि लंबे अरसे से किसान जो है अपनी हर एक वाजिब मांग के लिए, फसल के लिए, उसके उचित मूल्य के लिए लड़ता चला आया, नहीं मिला, अभी भी वो वही आंदोलन कर रहा है। सबने राजनीति की फसल तो काटी, लेकिन किसान की जब फसल कट के जाती है तो उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यही पीड़ा चौधरी साहब की भी है, जो राजमल चौधरी मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन प्रावधानों के बाद, इन मसलों के बाद, जो आप लोगों ने भी आंदोलन में कल भारत बंद में सहयोग किया, लेकिन ये था कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए किसानों के मुद्दों पर, किसानों की मांगों के साथ इस तरह से डटा हुआ है। ये विपक्ष भी वही विपक्ष है जो लंबे अरसे तक भारत की सदन में, भारत की सरकार में मौजूद रहे, तब इन लोगों को याद नहीं आई। क्या कृषि कानूनों को वापस कराकर आप चाहते हैं कि किसान फिर से फांसी के फंदे पर झूलता रहे? क्या चाहते हैं कि किसान की बिटिया के हाथ पीले न हो? बहुत भावुक पलों की बात आप कर रहे हैं और ये बात सही है कि राजनीतिक दलों का भी कोशिश, ये विपक्ष की भी अपनी भूमिका है और विपक्ष की भूमिका में इस समय जमीन तलाश करना जैसी आज के हालात में, इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना, जहाँ किसान सड़कों पर है, घर बार छोड़ के, आज ये बात कहना कि जमीन तलाशी जारी है। जमीन तलाशना तो बहुत बात की बात है। आज का कौन सा चुनाव है? आज तो जरूरत इस बात की है जो किसान देशभक्त अन्नदाता के सामने जो चुनौतियां हैं वो अपने मसलों को, अपने बच्चों की परवरिश बचाने के लिए कि कैसे जीवन चलेगा, उसकी हिफाजत के लिए वो सड़कों पर है। और विपक्ष की ड्यूटी, पार्टी की ड्यूटी यही है कि हम सब लोग, कांग्रेस के तमाम नेताओं की ये धर्म बनता है कि हम उनकी आवाज में आवाज मिलाकर काम करने का काम करें, उनको मजबूती दे सकें और उस दिशा में ये काम है। आपने कहा कि पहले भी किसानों की आवाज रही है, पहले भी मुद्दे रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, बहुत तकलीफें किसानों की उठती रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून भी किसानों का लंबे अरसे तक एक बड़ा संघर्ष रहा और आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस बात को, उस भावना को समझा और 125 साल पुराने। आपकी बात आई। चौधरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? लो। चौधरी राजमल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी?
जी बिल्कुल बिल्कुल आ गई। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, सरकार कह रही है कि भैया ये कानून आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। जो पीड़ा थी किसान की, जो हमने वादा किया था, उस वादे के अनुरूप ये लाए। अगर इसमें ये था आप लोगों की चिंता, चिंतन मंथन, तो हमने वो भी कर दिया। अब आप लोग कह रहे हैं इन कानूनों को रद्द किया जाए। चौधरी साहब, ये लंबे अरसे से देखा गया कि भारत में जो भी व्यवस्था रही किसानों को लेकर, किसानों का जीवन कभी सुदृढ़ नहीं हो पाया। किसान आज भी फसल तैयार करके बेच देता है और उसका बड़ा मुनाफा बिचौलिए जमाखोर ले जाते हैं। किसान फिर उसी चीज के लिए, उसी अन्न के दाने के लिए अपने जेवर गिरवी रख देता है। नहीं, किसान की तो काया पलट दी इन्होंने। 1000 और 1200 रुपए धान, सारी फसल देख रहे हो, डीजल पहुंच गया 80 पे, पेट्रोल 80 पे पहुंच गया। तो काया तो किसान की पलट गई जी। दुगनी आमदनी हो गई, 300 रुपए का सिलेंडर 600 का हो गया जी। सारी काया पलटी हुई है किसान की। सारे जो रेट हैं किसान के, जो रेट है फसल के जी, आज कहाँ है? बिल्कुल मिट्टी में मिला दिए। तो किसान की तो काया पलटी हुई है ना। अभी तो ये कहा जा रहा है ये कानून पहुंचे कहां अभी जमीन पर? बोले जमीन पे पहुंचने दो इन कानूनों को। नहीं, कानून वो है भाई, इसमें क्या संशोधन करा है, कौन कौन से किसान के हित की बात है, वो सरकार दिखाए ना, किसानों के बीच में लाए उसे उस पे किसान चिंतन और मंथन करेंगे जी। चौधरी साहब, कुछ और बिंदु हैं जिन पर मैं जानूंगा आपसे चीजों को। आप बेहतर चीजें समझ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखिए किस तरह से आप लोग तकलीफ भी झेल रहे हैं। जिस बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर, वहाँ से आपके साथ तमाम हज़ारों की संख्या में किसान भी मौजूद हैं। उनके साथ आप वहाँ बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की बातें, आप लोगों की मांगें मान ली जाएं। आप बने रहिएगा। अजीत जी, आप भी बने रहिएगा। जल्द एक ब्रेक के बाद जल्द से लौटेंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं संशोधन प्रस्ताव से क्या बनेगी बात, और इसी के लिए हमारे साथ किसान नेता चौधरी राजमल जी भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपने जवाब दिया और मैं एक बार फिर से ये जानना चाहूंगा, आवाज मिल रही पहले तो ये बताएं। जी चौधरी साहब, अभी फिलहाल की स्थिति आप अपनी बताएं, जिस बॉर्डर पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ किसान भाइयों से बातचीत हो रही है? नहीं, हम यहाँ चिंतन मंथन कर रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार किसान के हित में फैसला दे। बस इसी बाट में हम देख रहे हैं। सारी हजारों की संख्या में यहाँ किसान बैठा है, सारे बॉर्डरों पे लाखों की संख्या में किसान बैठा है, तो सरकार की तरफ देख रहा है किसान। चौधरी साहब, सुबह की दिन की शुरुआत से लेकर और शाम तक और फिर रात तक, कहते हैं कि दिन तो चलिए कट भी जाता है बातचीत करके, और ये रात कैसे गुजर रही है, सर्द रात, क्योंकि ठंडी भी बहुत हो रही है? ऐसा है, ये तो किसान जानता है अपनी हालत किस तरह से पड़ा है। वो रात को इतने मच्छर होते हैं, रात को यहाँ सोने का इंतजाम नहीं है, पूरी रात सर्दी में रहता है, आग का सहारा भी लेता है किसान। जी, तो बहुत बुरी स्थिति है किसान की, जितने भी किसान बॉर्डर पे पड़े हैं। चौधरी साहब, लग रहा है जो फिलहाल स्थिति है, हालांकि जी चौधरी साहब लग रहा है, देखिए हालांकि आप बता रहे हैं लेकिन आप अपने स्तर पे ही व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अलाव जलाने की बात हो, यानी कि आप आग जलाकर तापने की बात हो, या फिर भोजन की बात हो, आप लोग खुद ही वहां भोजन बना रहे हैं और खा भी रहे हैं? नहीं, हमारा अपना खुद कढ़ैया यहाँ चली हुई है, हमारे सब किसानों का ही सहयोग है, सब अपना ही हमारा तामझाम है। या हम अपने घर से कंबल लाए, अपने घर से यहाँ रजाई है, अपने स्तर से हमने सारी यहाँ अपनी जो भी हमारी व्यवस्था है वो हम अपना कर रहे हैं किसान। एक और सवाल मैं फिर से वही पूछूंगा आपसे। देखिए, बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की। चौधरी साहब, उस बैठक में मंथन हो रहा है कि जो लिखित प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार की ओर से, उन प्रस्तावों के मुताबिक क्या बात बन पाएगी या फिर तैयार हो पाएंगे किसानों के नेता, किसानों की जत्थेबंदियां, आप लोग जो किसानों के लगातार हित की बात उठा रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए आप बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, सहमति बन पाएगी? आपका मत, आपका विचार क्या कहता है? हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको गिनाए कि ये व्यवस्थाएं जरूर की है सरकार ने। नहीं, अगर किसान के हित में ये सारी चीज आ जाती हैं और सरकार उस पे जो क्या नाम है काम करती है, तो किसान का कोई शौक थोड़ी है यहाँ बॉर्डरों पे पड़ा हुआ, अपने परिवार को छोड़कर जो बॉर्डरों पे किसान पड़ा है, वह किसान अपना अधिकार मांग रहा है, अपनी मांग मांग रहा है किसान। अगर किसान हित की सारी चीज आती हैं तो किसान उसके लिए तैयार है, स्वागत करता है सरकार का। और चौधरी साहब, आप स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। वार्ता से, बातचीत से ही किसी मसले का हल निकलता है। हालांकि आप लोगों ने जो गांधीवादी तरीके से आंदोलन का रास्ता एक इजाद किया, एक अपनाया, उसके बाद ही ये हुआ कि सरकार हरकत में भी आई। उसके पहले तो कोई सुध लेने वाला नहीं। जी नहीं, अभी हमने सारा कोई भी रोड जाम नहीं करा, सारी गाड़ी जा रही है, जबकि हम बिल्कुल रोड के बिल्कुल पास में बैठे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, किसी भी भाई को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, वो भी हमारे भाई हैं। हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मांग रहे हैं, हम बैठे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सारे बॉर्डरों पे किसान पड़ा है। अब तक तो चौधरी साहब ये बातें आ रही थी कि ये किसान लोग हैं ही नहीं, ये तो गुमराह किए हुए लोग हैं, ये तो राजनीतिक दलों के लोग हैं, बाकी विपक्षी पार्टियों की साजिश है। और वो तो छोड़ो, हरियाणा के कृषि मंत्री तो इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए, बोले ये तो चीन की साजिश है, बोले पाकिस्तान का हाथ है इसमें, ये तो सभी लोग खालिस्तानी हैं। ऐसा है, ये कुछ भी कह दें, किसानों के लिए उग्रवादी बता दें, खालिस्तान के बता दें, ये क्या क्या कह सकें, लेकिन किसान अगर कुछ भी करे, किसान अपनी मांग मांगता है तो उस पर ये लठ चलाने का काम करते हैं, उस पर पानी की पौछार करवाते हैं, उस पर गोली चलवा दे। ये जो कह रहे हैं वो सब सही है, जो किसान कह रहे हैं वो सब गलत है।
नहीं, अब तो इनको ये समझ में आ गया चौधरी साहब, अब तो समझ में आ गया कि हाँ वाकई में किसान ही है जो बॉर्डर पर बैठा है, तभी तो ये लिखित में प्रस्ताव भी भेजा गया। एक हफ्ते में चुगले में पानी पी जाएंगे किसान, एक हफ्ते में सारी पानी, दूध, सब्जी सारी सप्लाई बंद कर देगा, पता लग जाएगी, नानी याद आ जाएगी इन्हें। जी बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अवधेश कुमार सिंह हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अवधेश जी, चौधरी राजमल भी हैं किसान नेता, और कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद है। जो आप लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, मैं पहले चाहूँगा कि आप तक मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से पहुँचे, पीसीआर इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करे। और जो संशोधन करके आप लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, क्या इस प्रस्ताव से बात बन पाएगी? देखिए, हम लोग तो आशावादी हैं और किसान के हित के लिए है, स्वाभाविक है कि जितना ऑप्टिमम कोशिश किया जाता है कि किसान को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। प्रस्ताव इसीलिए भेजा गया है कि कम से कम ये कितना सहमत होंगे नहीं होंगे एक अलग विषय है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपना स्टैंड लेके प्रस्ताव भेजी है। मैं लौटूंगा अभी। मेरे साथ अजीत भी हैं, अजीत सिंह कांग्रेस से हैं। अजीत जी के पास आऊं, चौधरी साहब का तब तक ऑडियो भाई ठीक करिए। ठीक है अजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ ठीक है अजीत जी, देखिए फिर बीजेपी जब जो भी बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही है वो यही कह रहे हैं ना हमसे बड़ा तो कोई किसान हितैषी नहीं भाई, हम तो किसानों के लिए खड़े हैं। नहीं, आप किसानों के लिए खड़े, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ खड़े हैं? आप किसानों को किसान नहीं मानने को तैयार थे। आप किसानों पे आपने लाके प्रहार किया, बौछारें पानी की लगाई और आंसू गैस के गोले दागे, और फिर उसके बाद में आपने वार्ता भी नहीं की। वार्ता करने के लिए आपको वेट किया। आपने किसानों को पूरा परीक्षा लिया उनकी, और आज भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। कभी आप किसान ने एक बात ये कहा कि ये कानून मेरे खिलाफ हैं, आपने मुझसे पूछ के नहीं बनाए, ना मैंने इन कानूनों को मांगा है, आपने फिर भी अपनी तरफ से बना के भेज दिया। और जब हमारे पास आए तो हमने माना कि हमने इनको अध्ययन किया, देखा, ये तो हमारे साथ खिलाफ है, ये तो पूंजीपतियों के हक में बनाए गए हैं। अब किसान तुम्हारे दरवाजे पर आया, आपने कहाँ बात की? आप उन पर आरोप लगा के चले। आवाज मिल पा रही है अब मेरी स्पष्ट आपको? उसके बाद आपने वार्ता भी कर रहे हैं, ठीक तो है आप ठीक है परिणाम पाने को तैयार। अजीत जी लौटूंगा आपके पास। अवधेश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बोलिए। जी सुनील जी बोलिए। किसान नेता भी मेरे साथ हैं चौधरी राजमल जी, वो भी ये कह रहे हैं देखिए किसी को इतना आनंद नहीं आ रहा, कोई इतना खुश नहीं है कि यहाँ लंगर लगा है और जाकर खीर खा रहे हो सब लोग। बोले सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, किसान दुखी है, इसलिए बॉर्डर पर डटा है। आप लोगों ने जो व्यवस्था की है, उनकी सीधी सी मांग कि ये तीनों कानूनों को वापस किया जाए। अभी नरेश टिकैत भी मेरे साथ थे फोन लाइन पर, उन्होंने कहा कि जो भी संशोधन प्रस्ताव जो भी कुछ भेजा है वो तो 5 बजे के बाद उस पर अमल होगा, लेकिन हमारी सुनील जी एक सीधी सी मांग है कि ये तीनों किसान कानून जो लेके आए, कृषि कानून, इनको आप निरस्त करिए, इनको वापस लीजिए। देखिए, जो तीनों कानून आया हुआ है किसान के हित में है, ठीक है, और 13 मेंबर का डेलीगेशन जो कल गया हुआ था माननीय होम मंत्री जी से, प्रपोजल आया कि प्रपोजल में आपको देता हूँ, प्रपोजल जो गवर्नमेंट प्रपोजल दिया। अवधेश जी, मुझे लगता है शायद आप स्काइप से जिस सिस्टम से हैं उसकी आवाज भी खुली हुई है, तो इको हो रहा है, बेहतर आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी। या आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करिए, या फिर जो आप लाइव पर सिस्टम से हैं उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज बेहतर पहुंच पाए। अजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है जी, ठीक है। अजीत जी, अवधेश जी देखिए कह रहे हैं कि ना बिल्कुल हम ठीक है, और जो व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप किसान की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है, सुदृढ़ होने वाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला समझ का है।
अच्छी बात है, अच्छी बात है कि सरकार को समझ ज्यादा है, और जिसके लिए तुम कानून लेकर आए उस किसान को तुमने समझाया नहीं। आपके पास समझ ज्यादा थी, उनको समझाना चाहिए था, और उसको उस बेचारे को समझ आई है। जितनी उसको समझ थी वो अपनी आवाज उठाता रहा कि ये मेरे खिलाफ बात है, ये मेरे कानून मुझे मिटाने वाले, बर्बाद करने वाले, मुझे गुलाम बनाने वाले कानून है। मैं पूंजीपतियों के हवाले बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह बंधुआ किसान बन जाऊंगा। तो ये उसके खिलाफ है। वो इस बात को लेकर आए मुझे बंधुआ किसान नहीं बनाओ। ठीक, तो अब आप बता दीजिए कौन समझदार है समझाने। हालांकि किसान अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा करिए तभी हम उठकर जाएंगे, नहीं तो साल भर का राशन बांध कर लाए हैं, गले में रोटी लटका कर लाए हैं, यहीं बैठेंगे यहीं खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। अब सरकार ने लिखित में संशोधन प्रस्ताव भेजा है, उस पर मंथन भी चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पर बैठक भी हो रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि कल एक बार फिर से सरकार ने निमंत्रण दिया है कि कल लोग आए, कल किसान नेता आए और उस पर बैठकर फिर जो संशोधन प्रस्ताव गया उन बिंदुओं पर विचार विमर्श हो। देखना यह है कि क्या वाकई में किसान नेता या किसान इस बात पर राजी होंगे, वो मानेंगे कि जो संशोधन प्रस्ताव दिया है सरकार ने वो ठीक है, या फिर एक बार फिर से किसान इसी बात पर अड़े रहेंगे कि तीनों कानूनों को वापस लो। फिलहाल सरकार तो मूड में नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।